बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है अल्ट्रासाउंड ऑफ इंटेंसिटी 1.5 into 10 power 2 watt per square meter is produced by the rectangular head of a medical imaging device measuring 3 by 5 centimeter. What is its power output? अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी हमें गिवन है। ये अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी प्रोड्यूस की जा रही है एक मेडिकल इमेजिंग डिवाइस से जिसके हेड का एरिया 3/5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स पावर आउटपुट? पावर आउटपुट हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं। इंटेंसिटी हमें गिवन है 1.5 into 10 power 2 वाट पर स्क्वायर मीटर और इसका एरिया कितना गिवन है 3/5 सेंटीमीटर, यानी कि A इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन जाएगा 15 इंटू सेंटी 10 पावर -2 और 10 पावर -2, तो 15 इंटू 10 पावर -4 मीटर आ जाएगा। व्हाट इज इट्स पावर आउटपुट? पावर कैलकुलेट करनी है, तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास फार्मूला इसका आ जाएगा I इक्वल टू P डिवाइडेड बाय A। इंटेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। पावर कैलकुलेट करनी है तो P इक्वल आ जाएगा I A के, यानी कि P इक्वल टू I की वैल्यू पुट की और A की वैल्यू पुट की, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.5 इंटू 10 पावर -2, यानी कि पॉइंट को अगर 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया जाए तो ये 10 पावर +2 साथ और आ जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई या इसको यूं समझने के ये सिंप्लीफाई होके 0.225 वाट आ जाता है, या ये इक्वल होता है 0.225 वाट के। बुक पे ये आंसर है, इस वजह से इसको मैंने ऐसे करके लिखा है, अदरवाइज ये वाला आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। टू ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 440 हर्ट्ज एंड 437 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर। दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है और इनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो सेम टाइम पे प्रोड्यूस की गई हैं। हाउ मेनी बीट्स विल बी हेयर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद कितनी बीट्स हमें सुनाई देंगी? तो डाटा हम नोट करते हैं। डाटा में एक फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है F1 440 हर्ट्ज और F2 गिवन है 437 हर्ट्ज। हाउ मेनी बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स हमने n कैलकुलेट करना है, जबकि टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स का। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ बीट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n इक्वल टू एफ बी इंटू टी। n नंबर ऑफ बीट्स हैं, एफ बी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स है और t टाइम है। या इसको आप यूं कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे यही है कि एफ बी इक्वल टू एन ओवर टी, तो वहां से n इक्वल आ गया एफ बी टी के। अब इसमें एफ बी का फार्मूला हम पुट कर देंगे। एफ बी क्या है? बीट फ्रीक्वेंसी, जो कि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, यानी कि F1 माइनस F2। n इक्वल आ जाएगा F1 की वैल्यू 440 माइनस F2 की वैल्यू 437 इंटू टी हमारे पास 10 है, n इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 3 इंटू 10 आ जाएगा, यानी कि 30 बीट्स हमें सुनाई देंगी 10 सेकेंड्स के बाद, जबकि फ्रीक्वेंसीज ट्यूनिंग फॉक्स की 440 हर्ट्ज और 437 हर्ट्ज हों। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। Suppose that a string is 1.2 meter long and vibrates in first, second and third harmonic standing wave patterns. एक स्ट्रिंग की लेंथ बताई गई है 1.2 मीटर है और वो वाइब्रेट करता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक्स के लिए स्टैंडिंग वेव्स के पैटर्न में। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स फॉर ईच ऑफ द 3 पैटर्न्स। तीनों पैटर्न्स के लिए वेवलेंथ कितनी होगी वेव्स की, वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम डाटा नोट करते हैं। स्ट्रिंग जो है वो 1.2 मीटर लॉन्ग है, तो L इक्वल आ जाएगा 1.2 मीटर। अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक्स के लिए वाइब्रेट करती है, यानी कि n की वैल्यू 1, 2, 3 गिवन है। वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है Ln। Ln इसलिए लिखा है कि L1, L2 एंड L3 तीनों हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। L की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू गिवन है। लैम्डा n कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2L ओवर n। स्टैंडिंग वेव है ना, तो स्टैंडिंग वेव के लिए वेवलेंथ इक्वल टू 2L ओवर n।
लैम्डा एन, अब लैम्डा वन कैलकुलेट करने के लिए एन की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि लैम्डा वन की वैल्यू आ जाएगी 2.4 मीटर। इसी तरह लैम्डा टू कैलकुलेट करेंगे तो एल एन इक्वल टू 2 एल ओवर एन में एन की जगह पे 2 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल टू लैम्डा टू आ जाएगा 1.2 मीटर। इसी तरह लैम्डा एन इक्वल टू 2 एल ओवर एन, ये एन की वैल्यू 3 पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा 3 आ जाएगा 0.8 मीटर। ये लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हार्मोनिक के लिए जो वेव लेंथ है वो कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, द स्ट्रिंग इज 6 मीटर लॉन्ग एंड इज वाइब्रेटिंग एट थर्ड हार्मोनिक। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 6 मीटर गिवन है और वो थर्ड हार्मोनिक पे वाइब्रेट कर रही है। स्ट्रिंग वाइब्रेट्स अप एंड डाउन विद 45 कंप्लीट वाइब्रेशनल साइकिल्स इन 10 सेकेंड्स। जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करती है अप एंड डाउन 45 कंप्लीट वाइब्रेशनल साइकिल्स, यानी कि 45 साइकिल्स कंप्लीट करती है 10 सेकेंड्स में। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ एंड स्पीड फॉर दिस वेव। ये जो वेव क्रिएट होगी इस वेव के लिए फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ द वेव कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम इसका नोट करते हैं। स्ट्रिंग इज 6 मीटर लॉन्ग, एल इक्वल आ जाएगा 6 मीटर के, वाइब्रेटिंग एट थर्ड हार्मोनिक, एन इक्वल टू 3 आ जाएगा। String vibrates up and down with 45 complete vibrational cycles. N की वैल्यू 45, T की वैल्यू 10 seconds. Determine the frequency F, period time T, wavelength lambda और speed V कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है N डिवाइडेड बाय T के। नंबर ऑफ वेव्स है ना N 5 है, 45 नंबर ऑफ वेव्स नहीं, ये जो हमारे पास साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। स्ट्रिंग वाइब्रेट्स अप एंड डाउन विद 45 कंप्लीट वाइब्रेशनल साइकिल्स, तो ये एन हमारे पास कितना है 45, तो एफ इक्वल आ जाएगा, एन की जगह पे हम 45 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय टी 10 है, एफ इक्वल आ जाएगा 4.5 हर्ट्ज के। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, यानी कि 1/4.5, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 0.22 सेकेंड। नेक्स्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा एल इक्वल होता है 2L ओवर एन के। अब यहां पे जो है एन की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। यहां पे स्टेटमेंट पढ़ते वक्त आपको बताया था कि एट थर्ड हार्मोनिक का मतलब है एन की वैल्यू 3 है। अब एन की वैल्यू यहां पे हम 3 पुट करेंगे, वो नंबर ऑफ साइकिल्स था एन 45 पुट किया था, तो लैम्डा 3 इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 3 फॉर थर्ड हार्मोनिक, लैम्डा 3 आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर। लास्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा, जो कि रिलेशन है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। v इक्वल आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 4.5 है हमने कैलकुलेट की है और लैम्डा की वैल्यू 4 कैलकुलेट की है, तो v इक्वल आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। तो वो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 6 मीटर थी उसके लिए फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ और वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। यहां तक हमारे पास ये 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद बाकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।